चार पार्टी तो आप खुदे बदल चुके हैं लगता है। 3-4 गो हो गया ना आपका पार्टी? मेरा क्या 4 गो पार्टी? जो आपको अभी एगो पार्टी विलय की है बसपा में। तो विलय हुआ ना जी। हाँ। हम लोग अनिल जी के साथ है, अनिल जी विलय कर देंगे, हम लोग साथ में विलय कर फिर देंगे। बसपा भी कहीं विलय हो जाए ना कैसे विलय हो जाएगा? या क्या बसपा बात छोड़ के करते आप हैं? चल जाएं? राष्ट्रीय पार्टी है हम लोगों का, बहुत साल भर में 3 पार्टी हमारा आजाद बदल अरे चुके हैं। ठीक है, क्यों नहीं बदलेंगे? राजनीति है, सत्ता है। जब तक विधायक नहीं बनेंगे तब तक नहीं, बदलते रहेंगे। विधायक बनने की बात नहीं है। हाँ। जिस विचार और जिस हम लोजपा में भी थे, अब वहाँ दलितों की बात नहीं हो रही थी, वहाँ वो बाबा साहेब का विचार पासवान सब तो एक्सेप्ट कर लिया चिराग पासवान। कहाँ एक्सेप्ट भीड़ कर लगा लिया? देता है जब। अरे उससे क्या, उससे कोई भीड़ से वोट में तब्दील हो जाता। बिहार में जातीय जनगणना हो गया, मगर अभी भी दलित नेताओं का मांग है कि प्रमोशन में हमें आरक्षण चाहिए। तो अब नीतीश जी, लालू जी की सरकार से आप लोगों की बार बार कुछ न कुछ डिमांड पूरा नहीं हो पाता है, इसको कैसे देखते हैं? डिमांड पूरा कैसे होगा? दलित विरोधी सरकार है। दलित विरोधी कैसे? नीतीश जी तो बोले कि दलितों के लिए ही हम पूरा। कहाँ दलित के लिए? क्या दलित के लिए नीतीश कुमार जी कर दिए बताइए तो? आपकी गणना किए ना? अरे जाति गणना के तो सबका न किए जी, खाली दलित के हो गया? इससे बोले कि पूरा दलितों को सबके फायदा हुआ। पहुंचाएंगे। आप मने स्वर्ण है, आपका जाति जनगणना नहीं हुआ बताइए ना? हमर तो नहीं आपका हुआ कि नहीं हुआ? हमर नहीं हुआ। नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ। डाटा आ गया ना जी सरकारी। सरकार के बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा? अब सरकार जो बोल दे। सरकार का बात मानिएगा ना। जाति जनगणना हुआ तो सभी जाति का फायदा है। मगर एक तरफ आप कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों को सामाजिक न्याय की सरकार है और यहाँ बिहार में सब के लिए है सरकार, मगर एक तरफ आप अनुसूचित जाति जनजातियों को प्रमोशन नहीं देते हैं और अनुसूचित जाति को छोड़ करके जितने भी लोग हैं, जो IAS है, IPS हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, दरोगा हैं, माने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, ABCD ग्रेड जो भी ले लीजिए, आप सबको दे दिए प्रमोशन, मगर अनुसूचित जाति को नहीं दिए। जबकि संविधान में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जाति जनजाति का अगर ये पिछड़ापन है किसी भी पद पर, किसी भी संस्था में, वो उसका संख्या पूर्ण नहीं है तो आप उसको आरक्षण दे करके आप इक्वल में, वरीयता में ला सकते हैं, पद दे सकते हैं। मगर ये नीतीश कुमार जी ने क्या किया? 2016 से ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पर नीतीश कुमार लालू यादव का जब आप वक्तव्य सुनिएगा तो उन्होंने कहा कि जितना दलितों के लिए हमने किया उतना किसी सरकार ने। हम भी तो, हम क्या है, हम भूमिहार हैं कि राजपूत हैं कि ब्राह्मण हैं? हम दलित होकर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और उन्होंने अभी लाखों, हजारों लाखों की संख्या में जो हमारा कर्मचारी है आज वो बहुत ही परेशान है कि हम लोगों को प्रमोशन नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं, हम 17% जो सीट है वो रिजर्व रख दिए हैं प्रमोशन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप रख दिए हैं, तो अन्य लोगों को आप क्यों दे रहे हैं? जब पूरा सीट, पूरा जो पद है, पूरा जो भर ही जाएगा प्रमोशन से, तो हमारे शेड्यूल कास्ट का लोग कहाँ आएंगे? पर ये सब सवाल पर नीतीश जी कहते हैं कि दलितों के लिए हम ही तो कर ही रहे हैं, और किया कौन? पूरा अरे क्या नीतीश कुमार करेंगे? उनका भी जो चेला चपाटी देख रहे हैं, भीम संवाद, उनमें भीम मतलब बाबा साहब अम्बेडकर है, बाबा साहब के नाम पर पे ये सब चाटुकारिता कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम बेच रहे हैं। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर के फोटो लगा के। तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो हम लोग दिल से मानते हैं, उनकी विचारों को मानते हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं। सिर्फ ये नहीं, भीम संवाद किए हुए हैं। अब बैनर में अभी आज आया है, सब सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि भीम संवाद है, उसमें अम्बेडकर जी के फोटोए नहीं है। ये देख लीजिए ये सब कितना किनका? अरे ये बाबा साहब का, ये जदयू वाला सब ऐसे कर रहा है। बोले फोटो नहीं, दिल में रखते हैं। लालू जी बोले सब कहाँ रख रहा है? तो आप जो नाम दिए हैं भीम संवाद या भीम संसद का, तो अब बाबा साहब का उसमें सब है, जो इधर उधर जो छोट भैया नेता सब है, मंत्री संतरी, उस सबको दिले है, सब जो दलित का नाम बेच करके दलितों का अधिकार को मैंने आवाज़ नहीं उठाता है विधानसभा में, उन लोगों का फोटो दे करके और जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ये सब सरकार में है। मगर हम जैसे युवा, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हम लोग आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार है कि ये नहीं, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, दलित विरोधी सरकार है। हम लोगों का अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों को लोग प्रमोशन नहीं दिया, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, प्रमोशन में आरक्षण है। हमारा 17% सीट यहाँ पर है, 17% सभी पदों में हम लोगों को पदोन्नति मिलना चाहिए था हमारे समाज के लोगों को। तो फिर सभ्य के न देवे पड़ेगा आरक्षण, इसीलिए सोचे होंगे नीतीश जी अभी थोड़ा विचार। अरे तो सबको तो दे ही न दिया, प्रमोशन दे दिया ना सबको।
उसमें शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन नहीं हुआ। ओबीसी को मिल गया पर ओबीसी को भी मिल गया, स्वर्ण को मिल गया, सबको मिल गया, पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिला। ये हम लोग इसलिए न कर रहे हैं, जबकि हम लोग का प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन है, SC ST को प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण के बावजूद भी आप पदोन्नति नहीं दे रहे हैं शेड्यूल कास्ट का, और आप दलितों को मूर्ख बना रहे हैं, भीम संवाद और भीम संसद करवा रहे हैं। ये पूरा दलित समाज को हम लोग गांव-गांव जा करके हम लोग बोले। जो RJD JDU के नेताओं से जब बात होती है, जो मांझी समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं कई लोग, तो साफ कहते हैं कि जितना ये सरकार कर रही है उतना मतलब समर्थन में है, पूरा वोट उधर जा रहा है। लालू जी नीतीश जी को दलित लोग वोट देते हैं। दलित काहे वोट देगा, उनको क्या कर रहे हैं? दलित को तो वोट दे करके तो सरकार बनेबे किया ही सबको जी। सरकार ये सब का इतना MP MLA कैसे आया बताइए ना। मतलब आप लोगों के वोट पे वो राज कर रहे हैं। एकदम वोट पे वो लोग राज कर रहे हैं और दलितों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा वोट है और सब कुछ है, हम लोग आपको सत्ता दे रहे हैं, मगर आप सत्ता पर और चढ़ करके सत्ता का पावर का इस्तेमाल करके दलितों का ही शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, दलितों का ही संवैधानिक अधिकार को मार रहे हैं। कभी आप छात्रावास पे हमला करवाते हैं, कभी आप छात्रवृत्ति में कटौती करते हैं। अब अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों को भी आपने प्रमोशन नहीं दिया, जिसके कारण कई हमारे अफसर। अच्छा आप बताइए, जब तक चतुर्थ वर्गीय कोई शेड्यूल कास्ट का पदाधिकारी है, कोई चतुर्थ वर्गीय पद पे वो अपना नियुक्ति हुआ, उनका नौकरी लगा, अगर उनका प्रमोशन होकर के उस पद से आगे नहीं जाएंगे तब तो वो सीट वैकेंट नहीं होगा। तो वैकेंसी कैसे आएगा हम लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए? तो रोजगार भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं लगेगा। आप बताइए। जो बिहार के प्रभारी हैं आपके बसपा के, अनिल जी, आरोप लगा रहे थे कि मनुवादी लालू जी और नीतीश जी पर मनुवादी होने का। तो एकदम मनुवादी विचार। मनुवादी से कह रहे हैं हम लोग लड़ रहे हैं। अरे न, मनुवाद का कोई जाति थोड़ी होता है जी। मनुवाद का कोई जाति थोड़ी होता है। मनुवाद का मतलब है कि जो गरीब शोषित दलित वंचित के अधिकार को दबाए, उनको बराबरी में खड़ा नहीं होने दो, उनको आगे बढ़ने नहीं दो, उनको शिक्षा में, रोजगार में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उसको दबाने का प्रयास करे, वही मनुवाद है। वही मनुवादी के लोग उसको पालन। तो ये नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, या चाहे आप भाजपा के नेताओं को कह लीजिए। यही आरोप तो मायावती पर भी लगता था कि अगड़ों से गठबंधन करके आप ही के नेता है मायावती वहाँ। हाँ, तो क्या क्या गठबंधन हो गया? मतलब अगड़ों से ब्राह्मण और दलित न, तो न ब्राह्मण करते। अरे तो राजनीति तो सबके लिए न होती है। राजनीति, भारत देश का जितना भी नागरिक है, उस नागरिकों के लिए हम लोग राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जिसमें वोट सभी लोग देता है। मगर हम उस जो जनसंख्या के मायावती की सरकार ने दी पदोन्नति में आरक्षण, काहे नहीं दी? मायावती की सरकार ने नहीं दी पदोन्नति में आरक्षण। काहे नहीं? उत्तर प्रदेश में उनका सरकार था तो दिया गया है। अभी जो आया वो दिया कि नहीं? भाजपा अभी कैसे अभी तो मायावती सरकार में है बताइए तो। बहन जी तो अभी सरकार में नहीं है। हम लोगों का सरकार आएगा तो हम लोग बहुत बढ़िया से देंगे। हम लोग तो पूरा बहुजन आइडियोलॉजी को, बाबा साहब अम्बेडकर समता समानता की जो विचारधारा है, कोई भेद ना हो किसी के साथ, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के लोग हो, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, स्वर्ण हो, हम लोग को ये तो जो पार्टी की आइडियोलॉजी ही यही है। अच्छा, पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक है, विधायक नहीं जीतता है आप लोगों का। अब बिहार में अभी आप लोग आए हैं, अरे रुक जाइएगा भैया, बिहार में आए हैं तो बिहार में क्या संभावना देख रहे हैं? मायावती का यहाँ कुछ बिहार में तीसरा, हर जगह तीसरा चौथा। अच्छा, आप क्या बात करते हैं? बिहार में आए हैं आप। अच्छा, ये पिछला जो चुनाव हुआ था ने, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी, हम भी उस पार्टी से चुनाव लड़े थे। क्या एगो विधायक आया था? एगो। वो कहाँ गया? कहाँ गया वो? अकेले लड़े थे। अरे लड़े थे ना अकेले, तो कहाँ गया वो जीत करके? जदयू में सम्मिलित हो ना गया। हाँ, उसी तरफ अब बसपा का भी एगो विधायक जीता था, जमा खान, वो तो नीतीश जी के यहाँ। अरे वो भी चल गया, मंत्री बन गया। तो कैसे आप लोग कहते हैं? हम लोगों का वोट और परसेंटेज देख लीजिए। मतलब यहाँ भी बसपा छाएगी। एकदम बसपा है, एकदम बह गए आप। हम लोग का यहाँ पूरा दलित पिछड़ों में पकड़ है और सभी लोग हम लोगों को वोट करते हैं। आप देख लीजिएगा कि लोकसभा वोट गड़ी तो जैसे दुए दने न होता है, एगो INDI ये है, एगो तीसरा है आप लोग ताकत। अरे तो राष्ट्रीय पार्टी है ना BSP जी।
बहुजन समाज का ही राष्ट्रीय पार्टी बहुजन आइडियोलॉजी का छीन नहीं रहे, जबरदस्ती छीन लेंगे, वोट की ताकत से छीन लेंगे। राष्ट्रीय दर्जा छीन जाएगा। कैसे छीन जाएगा? धीरे धीरे कैसे छीन जाएगा? अभी भी हम लोगों का क्या बना, विधायक राजस्थान में हम लोगों का विधायक रहा, मध्य प्रदेश में रहा, क्या बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में रहा, क्या बात करते हैं हम लोगों का। उत्तर प्रदेश से कैसे लुप्त हो गए? उत्तर प्रदेश से कैसे लुप्त हो गए मायावती? नहीं, उत्तर प्रदेश से लुप्त क्या हो गए? लुप्त की कोई बात ही नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज वही है। वो भले हम लोगों के विधायक नहीं जीत पा रहे हैं, पर हम लोगों का तो सांसद है वहाँ पर। जैसे गठबंधन किसी से रहेगा तो आप लोग को ज्यादा फायदा होगा, बड़े आदमी बता रहे हैं। ठीक है, गठबंधन तो वो तो शीर्ष नेतृत्व बहन मायावती जी निर्णय लेंगी कि गठबंधन करना है। भाजपा की बी टीम बोल रही है आपकी पार्टी को। भाजपा की बी टीम कौन बोलता है? बी टीम अभी जो नया नया गठजोड़ हुआ है, गठजोड़ हुआ है ना, INDI वाला सब जी। हाँ, कुछ अच्छा, नीतीश कुमार कहाँ थे, केकर यारी थे? नीतीश कुमार 17 साल केकरा जोरे सरकार चलाए? भाजपा जो 15 साल चला है, 10 आई उछल के कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, तो वो बी टीम नहीं है। अब बसपा जो इतना दिनों से गठबंधन में नहीं है, कहीं अकेले अपने दम पर बहुजन आइडियोलॉजी बहुजन समाज के लिए लड़ रही है, तो वो भाजपा का बी टीम हो गया। ये सब है जो कांग्रेस उंग्रेस ये सब जदयू RJD वाला, ये सब वास्तविकता में दलित का विरोधी है। भाजपा से भी ज़्यादा अगर कोई विरोधी है तो ये सब पार्टी है जो दलितों को, खास करके दलित महिला, तो ये इस सब में भी बहुत बड़ा मनुवाद है ना कि महिला ऊपर से दलित, महिला ऊपर से दलित कैसे नेतृत्व करेगा, कैसे राज करेगा? परेशानी है, बहुत परेशानी है, मानसिक परेशानी। उन लोगों को टेंशन होता है, अरे कोई दलित महिला कैसे देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, कैसे हम लोगों पर शासन करेगा? ये सब उन लोगों का ये देखिएगा, मायावती जब कैंपेनिंग करती है या स्टेटमेंट देती है तो ये सब एक हो जाता है, ये सब परेशान हो जाता है। दलित वोट चल जाएगा। हाँ, दलित वोट, तो मैंने दलित को शासन करने का ये सब नहीं कहता। नहीं, आप विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, पर नेतृत्व मत करो, पॉलिसी लेवल की बात मत करो, अम्बेडकरवाद की बात मत करो, काशीराम के विचारधारा को मत मानो, संत रविदास, बाबा चौहरमल के विचारों को मत मानो, समता समानता की बात मत मानो, और हम लोग का चमचाईगिरी करो, मैंने हम लोग जैसे बोले वैसे करो, तो ये चलने वाला नहीं। मतलब कि अब एक आपके कहने का मतलब हुआ, जो बिहार में 33 साल से सरकार चल रही है, अब एक नव सामंत उभर रहा है। एकदम नव सामंत एकदम है, एकदम खुल के कहेंगे। हम लोग हमेशा बोलते हैं, चाहे दलितों का शोषण स्वर्ण लोग करे या OBC के लोग करे, हम लोग जाति पाति अति नहीं देखते हैं। जो भी दलितों के पर अत्याचार करेगा हम लोग उसके खिलाफ, पर हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको लेकर के मायावती पे लोग विश्वास करेगा बिहार में? जैसे इतना पार्टी है, उस बीच जैसे आपने चिराग पासवान का नाम लिया, वो लड़े तो उनको तो मिलवे नहीं किया, जो यहाँ स्टेबल पार्टी थी। अरे स्टेबल पार्टी, उससे क्या फर्क पड़ता है? स्टेबल पार्टी रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे मतलब आपको यहाँ पे शख्स अभी 3-4 पार्टी तो आप खुदे बदल चुके हैं लगता है। 3-4 को हो गया ना आपका पार्टी? मेरा क्या 4 को पार्टी? जो आपको अभी एगो पार्टी विलय की है बसपा में, तो विलय हुआ ना जी। हाँ। हम लोग अनिल जी के साथ है, अनिल जी विलय कर देंगे, हम लोग साथ में विलय कर फिर देंगे। बसपा भी कहीं विलय हो जाए? कैसे विलय हो जाएगा? क्या बात छोड़ के आप करते हैं? चल जाएं? राष्ट्रीय पार्टी है हम लोगों का, बहुत साल भर में 3 पार्टी हमारा आजाद बदल। अरे ठीक है, क्यों नहीं बदलेंगे? राजनीति है, सत्ता है, जब तक विधायक नहीं बनेगा तब तक बदलते रहेंगे। विधायक बनने की बात नहीं है। जिस विचार और जिस हम लोजपा में भी थे, अब वहाँ दलितों की बात नहीं हो रही थी, वहाँ बाबा साहेब का विचार, पासवान सब तो एक्सेप्ट कर लिया चिराग पासवान। कहाँ एक्सेप्ट कर लगा लिया? देता है। अरे उससे क्या, उससे कोई भीड़ से वोट में तब्दील हो जाता है। भीड़ को वोट में तब्दील करना दोनों अलग अलग है, ठीक है, भीड़ और भीड़ दोनों अलग अलग है। इसलिए हम लोग हैं बाबा साहेब को मानने वाले, बहन कुमारी मायावती जी के आदर्शों पे चलने वाले हैं, और पदोन्नति में जो आरक्षण है उसके खिलाफ हम लोग नहीं मिलेगा जब तक हम लोग लड़ते रहे। मतलब आप लोग इसी पार्टी में रहिएगा, इसी को मजबूत करिएगा, छोड़ना नहीं है। और इसी से सत्ता, फिर साल भर बाद अगला, अरे यही से सत्ता हासिल करेंगे इसी पार्टी से बिहार में। एकदम, बिहार क्या देश में पूरा करेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस तो INDI वाले के ना है। अरे वो सब है, वो सब देखिए, समय और हम लोगों का जो ताकत है वो जरूर आएगा, और हम लोग धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रहे हैं। चलिए, ये बात कर रहे थे बसपा के नेता हैं अमर आजाद, रहते हैं दलित भी खूब। अरे कुछ और भी कर लीजिए, अरे रखा ना।
तो आप खाली दलित 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 एकदम माला कंठी माला, अरे और भी सब है, दलित- सबको लेकर चलिएगा तब ना सत्ता पे आ जाएगा। दलित जैसे सबसे कमजोर है, कमजोर कहाँ है? दलितों को आप दबाया जिस गया जाति से आते हैं उस जाति के तो अब मिनिस्टर लोग होने लगे, सांसद विधायक मिनिस्टर एकर मतलब आप मिनिस्टर हो रहा था। पता चल रहा है कि बिहार में खली दुसाद के अब गोली ब्राह्मण में गरीबी ना है, गोली मार कितना ही रहा है। भिक्षाटन करके हो रहा गोली है। मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है हम लोगों को, जाति के लोगों का। कैसे कहते हैं कि आपत्ति है? मैंने चिराग पासवान हो गया मिनिस्टर और सांसद, सब दुसाद आगे बढ़ गया है। पर ये तो माना जाता है ना कि पासवान एक मजबूत जाति है ना पासवान हम लोग दलितों में। बिहार में हम लोग लड़ते हैं समाज के लिए, हम लोग आवाज़ उठाते हैं समाज के लिए, किससे लड़ते हैं? और सरकार से लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे? जो हम लोगों का शोषण करेगा, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार आरक्षण सबसे ज्यादा शोषण आपको किया छेड़छाड़ करेगा, इससे कहे नहीं एकदम शोषण होता है। सबसे ज्यादा कौन किया शोषण? अरे कौन सबसे ज्यादा? तो अब नीतीश कुमार जी ने किया है दलितों का शोषण। लालू जी? लालू जी के हम बारे में नहीं कह सकते हैं, पर नीतीश कुमार जी की सरकार में हम लोग देखें कि दलितों का बहुत शोषण हुआ है। चलिए, तो अब तमाम बातें आ चुकी है, तमाम बातें कर चुके हैं। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बातें मांगे उठा रहे थे, और भी कई सवाल बसपा से हुआ है। बसपा का बिहार का चेहरा अनिल जी, अमर आजाद, ऐसे और भी कई नेता हैं। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।